नमस्कार, स्वागत आप सभी का नेशनल वेदर बुलेटिन पर। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल यूट्यूब पर और फेसबुक पेज मौसम तक पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के मौसम की, यानी 1 दिसंबर के दिन किस तरह का मौसम रहेगा जब दक्षिण भारत में साइक्लोन लैंडफॉल करने वाला है। साइक्लोन का नाम है फेंगल, लेकिन इसका जो उच्चारण बताया गया है वो है फेंजल। तो इंग्लिश में FENGAL, तो इसे आमतौर पर हम फेंगल कहते हैं, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो फेंजल है। और ये सिस्टम अभी भारत में पुदुचेरी और महाबलीपुरम, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर, और साथ ही साथ जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, तमिलनाडु में महाबलीपुरम और पुदुचेरी के कराईकल के बीच से इसका आज रात में लैंडफॉल होने की संभावना है। हालांकि बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। अभी जो इसकी इंटेंसिटी है वो साइक्लोन की है, और अगले जब लैंडफॉल करेगा उस दौरान भी साइक्लोन की इंटेंसिटी में रहेगा। जिस समय ये तटों से टकराएगा, उत्तरी तमिलनाडु और आसपास के भागों पर लगभग 90 किलोमीटर गस्टिंग स्पीड रहेगी हवा की, और इसके कारण जाहिर सी बात है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवा चलेगी तो यहां पर जो कमजोर स्ट्रक्चर हैं, यानी जैसे कई बार होता है कुछ लोग 2 मंजिल मकान बना लेते हैं और उसके ऊपर टीन का शेड डाल देते हैं टेरेस पर आनंद लेने के लिए धूप और बारिश का। तो उस तरह के जो टीन होते हैं, अगर उनको बहुत मजबूती के साथ उनको नहीं तैयार किया गया है तो उनके उखड़ने का डर रहता है, और उनके उखड़ने से जिसका उखड़ा उसका नुकसान नहीं है, वो जहां पर गिरेगा उस जगह पर नुकसान पहुंचा सकता है। यानी आप हवा का अंदाजा लगाइए और ऊपर से उड़ती हुई कोई टीन की चीज नीचे आ रही तो नीचे खड़े लोग या गाड़ियां चलती हुई उनको बहुत डैमेज कर सकता है। तो इस तरह की संभावना है। साथ ही साथ कच्चे मकान, झोपड़े और जो पोल हैं, बिजली के खंभे हैं, पेड़ हैं, मजबूत नहीं अगर उनकी जड़ें, तो उनके उखड़ने की संभावना, आशंका रहती है। तो यहाँ पर बहुत आपकी जगह यहाँ पर बहुत अलर्ट पर रहना होगा, और कोशिश करें कि सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने का प्रयास करें। और लैंडफॉल होने के बाद भी ये धीमी गति से बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि तमिलनाडु के तमाम इलाकों को लगातार प्रभावित करता रहेगा। और इसके प्रभाव से आप देखें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन पर, साथ ही साथ प्रयागराज तक बादल पहुंचने लगे हैं धीरे धीरे। प्रयागराज पर अभी नहीं पहुंचे, लेकिन कल पहुंचेंगे यहाँ पर। और इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत तमाम जगहों पर बादल पहुंच रहे हैं। उत्तर भारत पर WD है और इसका प्रभाव भी अगले 24 घंटों तक बना रहेगा। तो इन परिस्थितियों में उत्तर भारत में कहां पर संभावना बारिश या हिमपात की है, और निचले इलाकों में क्या कुछ संभावना बारिश की दक्षिण भारत के भागों या उससे सटे मध्य भारत में दिखाई पड़ रही, आइए जानते हैं। तो जैसा कि मैप में दिखाई पड़ रहा है, मध्य भारत के भागों पर अभी इसका असर नहीं है ज्यादा, कुछ जगहों को छोड़कर, लेकिन आने वाले दिनों में ये सिस्टम मध्य भारत में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, हो सकता है गुजरात के भी कुछ क्षेत्रों में, कुछ जिलों में बरसात दे जाए। अभी जो संभावना है वो रात में तो बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे लोगों के लिए, सामान्य जनजीवन के लिए बहुत बुरी तरह से आफत मची रहेगी। कल भी 1 दिसंबर के दिन भी यहां पर आफत की स्थिति बनी रह सकती है। पंबन से लेकर ये जो सेलम और कोयंबटूर के ऊपर का जो हिस्सा है, पूरा का पूरा रीजन प्रभावित होगा। पुदुचेरी और महाबलीपुरम तथा आसपास के रीजन में कई जगहों पर अति भीषण बारिश होने की संभावना रहेगी। भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते उत्तरी तटीय तमिलनाडु के जो ये रीजन है, आंतरिक और तटवर्ती रीजन भी, इन भागों में इंक्लूडिंग पुदुचेरी, तमाम जगहों पर मध्यम से भारी जो स्थितियां बनेंगी वो सामान्य जनजीवन को प्रभावित करने वाली होंगी। और यही नहीं, आंध्र प्रदेश का जो तटीय क्षेत्र है, दक्षिणी इलाका, यहां पर भी भारी वर्षा होने की आशंका अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 1 दिसंबर के दिन और रात में भी रहेगी, क्योंकि सिस्टम लगातार नमी को लेकर आ रहा है, थ्रो कर रहा है, और काफी घने बादल यहां पर लगातार बन रहे हैं। हवाएं तेज चलेंगी, बादल छाए रहेंगे। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा है, यहां पर बापतला से लेकर विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम, यहां पर भी कई जगहों पर हल्की और एक हल्की से मध्यम, कुछ जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा की संभावना खासतौर पर उत्तरी रीजन में दिखाई पड़ रही है। रायलसीमा रीजन में भी, जो तमिलनाडु से सटा हुआ हिस्सा है, यहां पर कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और रेस्ट ऑफ द रायलसीमा रीजन, इन भागों में हल्की वर्षा मुख्यतः देखने को मिलेगी। हवाएं तेज चलेंगी, बादल काफी घने रहेंगे, गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना रहेगी। तमिलनाडु के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, कोयंबटूर और तिरुचिरापल्ली, मदुरई के नीचे के हिस्से, कन्याकुमारी, इन सभी भागों में अधिकांश जगहों पर हल्की वर्षा होने के आसार हैं। बादल रहेंगे, हवा चलेगी। और केरल में, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना है, लेकिन भारी बारिश अभी कर्नाटक में फिलहाल नहीं संभावित है। बेंगलुरु और मैसूरू में जरूर कुछ स्पेल मध्यम से तेज वर्षा के आ सकते हैं अचानक। और उसके बाद जब ये सिस्टम और भीतर की तरफ आगे बढ़ेगा तो हो सकता है कि 2 दिसंबर को इन रीजन्स में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। इसके बाद उत्तर की तरफ देखें तो तेलंगाना में बारिश की संभावनाएं हैदराबाद और खम्मम के नीचे के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में दिखाई पड़ रही हैं।
रामागुंडम समेत जो महाराष्ट्र से सटा हुआ हिस्सा है और साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में गडग, रायचूर, गुलबर्गा का हिस्सा है, यहाँ पर बारिश की उम्मीदें भी फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन मध्य भारत के क्षेत्रों पर जो पूर्वी हिस्सा है, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन रीजन्स पर कई जगहें ऐसी होंगी जहां पर बादल पहुंचने लगे हैं। और बादल पहले से ही पहुंच रहे थे, लेकिन अब वो बादल पहुंचने लगे जिनमें थंडर है, जिनमें चार्ज है, जो डिस्चार्ज होंगे तो बारिश होने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर दक्षिणी छत्तीसगढ़ में दुर्ग, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, यहाँ पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी जो राजनांदगांव और महासमुंद है, साथ ही साथ रायपुर है, कबीरधाम, कवर्धा है, बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा, अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड, इस रीजन में, और दक्षिण पश्चिमी उत्तर पश्चिमी ओडिशा के रीजन में राउरकेला, केंदुझार, ये वाला जो हिस्सा है, फुलबनी, इन रीजन्स में भी बादल पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी अच्छी बारिश की संभावना नहीं है। दक्षिणी तटीय ओडिशा में ज़्यादा चांसेस रहेंगे, बाकी शेष ओडिशा के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। गोवा, महाराष्ट्र के तमाम इलाकों पर इंक्लूडिंग विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण गोवा, सभी जगहों पर बादल काफ़ी घने दिखाई पड़ेंगे, तेज़ हवाएं चलेंगी। अभी बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन चंद्रपुर, नांदेड़ और लातूर, साथ ही साथ सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर से लेकर सिंधुदुर्ग के बीच में कुछ जगहों पर ऐसे बादल आ सकते हैं जिनसे गर्जना के साथ कहीं पर कुछ बूंदें पड़ जाएं। शेष महाराष्ट्र में इंक्लूडिंग मुंबई, नासिक, जलगांव, अकोला, नागपुर, इन रीजन्स में बारिश की संभावना नहीं, लेकिन बादल महाराष्ट्र में कई जगहों पर दिखाई पड़ेंगे, छाएंगे भी। गोवा पे भी यही स्थिति रहेगी। मध्य प्रदेश और गुजरात की बात अगर करें तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में पूर्वी रीजन में देखा है आपने आज कि आज भी यहाँ पर बादल दिखाई पड़े, यानी 30 नवंबर को भी और 1 दिसंबर को भी यहाँ पर बादल दिखाई पड़ेंगे और बादल बढ़ेंगे, थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ेंगे। भोपाल, उज्जैन, इंदौर तक, खरगोन और बैतूल तक बादल बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी बारिश अभी नहीं होगी। और हवाएं उत्तर पूर्वी दिशा की अभी कमज़ोर हुई हैं, लेकिन अगले 24 घंटों में गुना और टीकमगढ़, खजुराहो, मैहर, छतरपुर, रीवा, इन रीजन्स में उत्तर की हवाएं थोड़ी थोड़ी आनी शुरू होंगी। तो शाम या रात में मौसम में ठंडक बढ़ जाएगी, रात और दिन में भी मौसम में ठंडक रहेगी। और इधर गुजरात के क्षेत्रों पर हल्के हल्के बादल आने शुरू होंगे। अभी यहाँ पर उत्तर की हवाएं चल रही हैं, तो मौसम में ठंडक है, तापमान यहाँ पर गिरा हुआ है। और बिहार तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल की बात अगर की जाए तो रांची, जमशेदपुर, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है, बूंदें पड़ सकती हैं। और पश्चिम बंगाल की जो दक्षिणी रीजन है, कोलकाता, दीघा, अलीपुर, इन रीजन्स में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। शेष पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, इन रीजन्स में फिलहाल शुष्क मौसम की संभावनाएं हैं। और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा राजस्थान के ज़्यादातर भागों पर, उत्तर प्रदेश में बरेली और अलीगढ़, साथ ही साथ झांसी, ललितपुर के रीजन में और उत्तर पूर्वी राजस्थान के भागों पर उत्तर की हवाएं जो आनी शुरू हो रही हैं। हालांकि पंजाब, हरियाणा पर तो पहले से ही चल रही हैं, चंडीगढ़, दिल्ली पर भी पहले से चल रही हैं, लेकिन इन रीजन्स में थोड़ा सा बढ़ेंगी जहां पर पूर्वी हवाएं पहुंच रही थी। तो यहां जैसे ही पश्चिमी हवाएं या उत्तरी हवाएं पहुंचेंगी, टेम्परेचर गिरेगा। दिन और रात में आसमान अपेक्षाकृत साफ रहेगा। धुंध, कोहरा, प्रदूषण और कुहासा या फिर बादल, ये सब कुछ यहाँ पर कम से कम नजर आएंगे। अगर रहेंगे भी तो जल्दी छटेंगे। लेकिन एक चीज़ है जो इस बात की आशंका पैदा करती है कि सस्टेन कर सकता है प्रदूषण या कोहरा, धुंध, कुहासा, क्योंकि हवा की रफ्तार बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जैसे ही हवा की रफ्तार बढ़ेगी तो जिन रीजन्स में हवा की रफ्तार थोड़ी सी भी बढ़ी, वहां पर धूप अच्छी देखने को मिल सकती है, जैसे कि आज दिल्ली, एनसीआर समेत कई जगहों पर रही। पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तराखंड पर भी बादल थोड़े बहुत पहुंचेंगे WD के प्रभाव से, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। इधर धर्मशाला, डलहौजी और बेसिकली धर्मशाला, डलहौजी और लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं बारिश के। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर वर्षा की संभावनाएं बढ़ सकती है और हायर रीचेस पर बर्फबारी हो सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी बारिश और हिमपात की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो देश में काफ़ी कुछ उथल पुथल मौसम में है। बाकी चेंजेस क्या कुछ होंगे, इसके बारे में अगले बुलेटिन में बात करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहेगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।